किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिया गोल्ड के बारे में। आखिर यूरिया गोल्ड मार्केट में क्यों उतारनी पड़ी और इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। हालांकि अगर आप विस्तार से जानकारी इस पर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी विस्तार से A to Z जानकारी दे देंगे। यहाँ पर हम कुछ शार्ट में छोटी सी वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यूरिया गोल्ड जो है, इसमें जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन की मात्रा 37% है और सल्फर को 17% मिलाया गया है। इसका कारण यही है कि दोनों चीज़ों को इसलिए मिलाया गया क्योंकि मिट्टी में लगातार सल्फर की कमी होती चली जा रही है और हम किसान भाई अलग से सल्फर सभी फसलों में देते नहीं हैं। सो सल्फर की पूर्ति भी इससे हो जाएगी और नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है पौधे को वो भी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन इसमें कम कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बताया गया है कि ये अच्छे से फ़ायदा करेगी, यानी किसानों को ये बेहतर लाभ देगी। तो उसके पीछे कारण है क्योंकि इसमें सल्फर की जो लेयर की गई है तो उससे बताया जा रहा है कि ये धीरे धीरे पौधे को मिलेगी। क्योंकि हम नाइट्रोजन जो 46% की इस टाइम पर नीम कोटेड आती है, अगर हम उसको अपनी फसलों में डालते हैं तो बहुत जल्दी नाइट्रोजन वातावरण में भी उड़ जाती है, लिंचिंग के द्वारा चली जाती है और पौधे को बहुत कम मात्रा में मिलती है। जब पौधे को कम मात्रा में मिलती है जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ में नाइट्रोजन चली जाती है और वातावरण भी प्रदूषित होता है और लाभ हमें इतना होता नहीं। और हम किसान भाई क्या करते हैं, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डालते भी रहते हैं क्योंकि वो एक सीमित पीरियड के बाद उसका तत्व ख़त्म हो जाता है क्योंकि वातावरण में वो मिल जाती है। अब इस यूरिया के साथ में क्या होगा कि ये लंबे टाइम तक काम करेगी। जब आप अपने फसल में इसको देंगे तो ये धीरे धीरे पौधे को मिलेगी और लंबे टाइम तक इसका असर रहेगा। तो हमें बार बार जल्दी जल्दी यूरिया को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे जब पौधे को मिलेगी तो जो वास्तव रूप में पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी उतनी मिलेगी और ये व्यर्थ में जो है यूरिया वातावरण में उड़ेगी भी नहीं, यानी गैस बनने की संभावना भी कम है, लिंचिंग होने की भी संभावना कम बताई जा रही है। तो कम परसेंटेज के बावजूद भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसीलिए आपके पैसे की भी बचत होगी और कीमत भी कम लगेगी और क्वालिटी भी आपके फसल की बरकरार रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि यदि हम नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ख़राब होती है, रोग बीमारी भी लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, जिससे रोग बीमारियों पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अब किसान की जब लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी बचत भी होने वाली है। दूसरी चीज़, जब इसकी आप सीमित मात्रा डालेंगे, सीमित मात्रा में नाइट्रोजन होगी और फालतू का ये लिंचिंग नहीं होगा तो आपकी जो है मिट्टी की गुणवत्ता भी बने रहेगी। और तीसरी चीज़, सल्फर भी इसमें मिक्स की गई है तो मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ सल्फर का काम क्या रहता है कि जो फफूंद होती है उसको भी रोकने का काम करता। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी मिट्टी को शुद्ध करने का, सुधार करने का भी यूरिया काम करेगी। तो जहां हम अभी तक जो यूरिया डालते थे 46% की, वो हमारी फसल को भी ज़्यादा मात्रा में डालते थे तो नुकसान पहुंचाती थी, रोग बीमारियां भी लगती थी, मिट्टी को भी ख़राब कर देती थी। लेकिन इस यूरिया को डालने पर ये सब काम बिल्कुल उल्टा हो जाएंगे। अब दोस्तों जब आएगी, हम किसान भाई यूज करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में इसका कितना फ़ायदा मिलेगा और कैसे ये काम करेगी। क्योंकि आपने देखा कि नैनो यूरिया के बारे में भी ऐसी चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन आज के समय में कुछ ही फसलों में वो अच्छे से काम करती है, बाकी फसलों में वो फेल होती नज़र आई है। इसीलिए किसान भाई उसको इग्नोर करते जा रहे हैं और रेट भी कम होने के बावजूद भी उसको हम ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि वो आधे एकड़ में भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती जितनी कि ये आधी बोरी यूरिया आपकी 1 एकड़ में काम कर देती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात की जाए तो भविष्य में जो आपको 46% की यूरिया मिल रही है बंद होने वाली है। अब जो आपको मिलेगी वो सल्फर युक्त ही यूरिया मिलेगी और जो यूरिया की 46% मात्रा थी उसको आप भूल जाइए। अब मात्रा जो नाइट्रोजन की होगी वो 37% होगी। तो 37% के हिसाब से आप अनुपात में उर्वरक को डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोरी के हिसाब से भविष्य में अपने खेत में डोज डालने की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे क्या चीज़ें आगे रहेंगी तो आगे आने वाले समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।